गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 के 5 सवाल देख लिए थे। 2.5 पे कितने सवाल देख लिए थे? 5 सवाल। आज हम लोग 2.5 का 6वां सवाल देखेंगे। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा सूत्र बता दें। आपने 8th में कुछ सूत्र पढ़े होंगे। a प्लस बी का होल क्यू का सूत्र होता है। a प्लस बी का होल क्यू मतलब 3 पावर वाला सूत्र। a प्लस बी का होल क्यू होता है a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस 3ab और a प्लस b होता है। तो ये होता है a प्लस बी का होल क्यू का सूत्र। आपने पढ़ा हुआ है, एक बार फिर से सुन लो। a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है a का क्यू पहले पद का क्यू प्लस दूसरे पद का क्यू प्लस 3 इंटू दोनों पदों का गुणनफल और गुणा में दोनों पदों का योग। और a माइनस बी का सूत्र होता है तो सभी में माइनस लग जाएगा। a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब। एक बार फिर से सुन लो। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b और a माइनस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। अब एक चीज और, इन सूत्रों को से इन्हें सरसमीकाओं के हिसाब से 6वें सवाल को आपको सॉल्व करना है। इन सरसमीकाओं से आपको 6वां सवाल कैसे करना है? दिया है 2x प्लस a का 1 का होल क्यूब। तो इसे आप a पढ़े, 2x को आप a पढ़े और 1 को b पढ़े, तो ये बन गया एक सूत्र आपका a प्लस बी का होल क्यूब। देखो 2x को a पढ़े और 1 को b पढ़े, तो ये बन गया आपका a प्लस बी का होल क्यूब मतलब 2x प्लस 1 का होल क्यूब। देखो सूत्र क्या होता है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। फिर आता 3ab। देखो 3 कंपलसरी है। 3a का मान है आपका 2x और b का मान है 1। देखो a का क्यूब यानी 2x का क्यूब, इसको b पढ़ रहे तो 1 का क्यूब यानी कि 1 क्यूब। 3ab यानी कि 2x और 1, फिर a प्लस बी, फिर a प्लस बी। तो जैसा था वैसे ही। अब इसको सॉल्व करो। 2 का क्यूब, देखो 2 लिखा है, 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब x क्यूब, 1 का 1 का क्यूब 1, देखो 2 का क्यूब 8 x का क्यूब x क्यूब, 1 का 1 3 दूनी 6x और 2x प्लस 1 जैसा था वैसे। 8x क्यूब प्लस 1, 6 का गुणा 2 में करेंगे तो हो गया 12। इस वाले 6 का गुणा इस वाले 2 में करेंगे तो कितना हो गया? 12। 6 दूनी 12। x का x में करो, इस x का इसमें करेंगे तो x स्क्वायर, 6 दूनी 12 x स्क्वायर और 6x का 1 में करेंगे तो 6x। ये आपका आंसर। अब चाहो तो इसको घातों के क्रम में लिख दे रहे। सबसे बड़ी घात, घातों के क्रम में सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात और फिर सबसे लास्ट अचर पद। ये आपका उत्तर में आ जाएगा। वैसे तो यही में हो गया, क्यों? क्योंकि घातों के क्रम से लिखा जाता है बहुपदों को। बड़ी पावर फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर आखिरी। तो ये हो गया a प्लस बी के होल क्यूब से आपका पहला। अब a माइनस बी का होल क्यूब आएगा। देखो a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसे a पढ़ रहे। जैसे प्लस वाला सूत्र होता है वैसे ही माइनस वाला होता है, जैसे प्लस का वैसे ही माइनस का। तो इसे b पढ़ो, तो ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। सूत्र क्या होता है? a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। तो देखो a की जगह पे कितना है? 2a की पावर 3। b की जगह पे कितना है? 3b की पावर 3। देखो a का क्यूब तो 2a का क्यूब, b का क्यूब यानी 3b का, 3ab इनका गुणा कर दो इनटू में जैसा था वैसे ही। देखो a का क्यूब यानी पहले पद का क्यूब, b का क्यूब दूसरे पद का क्यूब, 3ab 3 में इन दोनों का गुणा कर दिया और जैसा था वही पद। अब इसको सॉल्व करें अगर, 2 का क्यूब 8, 2 की घात 3 का मान 8, 2 की घात 3 का मान 8 a क्यूब, 3 त्रिका 9 तिया 27, तो 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27 b क्यूब, 3 दूनी 6 और 6 ती 18 ab। देखो 3 का गुणा 2 में करो तो 3 दूनी 6 और 6 का गुणा 3 में तो 6 ती 18 और a का b में करो तो ab। अब आएगा 2a माइनस 3b, 8a क्यूब माइनस 27 b क्यूब, 18 का गुणा 2 में करो और a का a में होगा।
इस वाले 18ab का गुणा 2a में होगा, इस वाले 18ab का गुणा 2a में, तो 18 दूनी 36 ab और a स्क्वायर हो जाएगा a का गुणा, माइनस और ये माइनस प्लस, माइनस बाहर है अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। 18 का गुणा 3b में करो, 18 का गुणा 3b में, तो 18 दी 54a और b का b में होगा तो b स्क्वायर, 18ab का 2a में होगा तो 36a स्क्वायर b, 18ab का 3b में होगा तो 54ab स्क्वायर। ये हो गया आपका। अब घातों के हिसाब से लिखना हो तो लिख देना। यहां देखो, इसे a पढ़ो, इसे b पढ़ो, तो ये बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। इस पूरे पद को a पढ़ा जाएगा और इस एक को b, तो ये सूत्र क्या बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब। तो फिर से देखो, पहले पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब, 3 गुणा इन दोनों का गुणनफल, और जैसा था वैसे ही, 3 का क्यूब 9 और 2 का क्यूब 4 और x का क्यूब। इधर चिन्ह प्लस का है तो इसे a पढ़ा, इसे b पढ़ा, तो सूत्र बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। पहले पद का क्यूब a का क्यूब, दूसरे पद का क्यूब b का क्यूब, 3ab, तो ये 3ab एक का कोई मतलब नहीं होता, 3/2x। अब इसको सॉल्व करो, एक का क्यूब 1, 3 त्रिका 9/2 और 3/2x प्लस 1, 9/4 की पावर 3, 1, 9 × 3 27x स्क्वायर, 2 दूनी 4। इस 9 का गुणा इस 3 में करो, इस 9 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 9 × 27, 2 दूनी 4 और x है तो x का गुणा x में x स्क्वायर, और 9/2 का 1 में करेंगे तो जैसा था वैसे ही। अब चाहो तो खातों के क्रम में लिख देना तो भी चल जाएगा। लास्ट ये वाला सवाल, इसे क्या पढ़ो a, इसे क्या पढ़ो b, तो ये काय का सूत्र बन गया a माइनस बी का होल क्यूब। सूत्र क्या होता है, a का क्यूब यानी पहले पद का क्यूब x क्यूब, दूसरे पद का क्यूब 2/3y का होल क्यूब, 3 दोनों का गुणनफल, तो x में 2/3 का गुणा कर दो, y का गुणा कर दो, 3x में 2/3y का गुणा कर दो, जैसा था वैसे ही, x माइनस 2/3y। तो देखो, पहले पद का क्यूब a क्यूब, 2 का क्यूब 8, इस वाले 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, 3 से 3 काट दिया, 2 बचा, 3 से 3 कट गए, 2 का xy में करो तो 2xy, 3 से 3 कट गए, 2 का xy में किया 2xy, x माइनस 2/3y। अब इसका गुणा इन दोनों में कर दो, माइनस के 2xy का गुणा इन दोनों में कर दो और आप इसको सीधा सीधा लिख दो। तो देखो, x क्यूब 8/27y क्यूब, 2x स्क्वायर y, x का x में होगा स्क्वायर हो जाएगा, x के स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस, 2 का 2 में करो 4, 2 का 2 में 4, इस वाले 2 का गुणा इस वाले 2 में होगा तो 4/3 चल ही रहा, x और y का y में करो तो y स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपके 6वें के चारों पार्ट हो गए। अब आगे देखिए इसके, देखिए अगला क्वेश्चन 7वां है आपका। 7वें का पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट आपके सामने लिख दिया। 7वें का पहला, 7वें का दूसरा और 7वें का तीसरा पार्ट, और सूत्र वही है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब था, तीनों माइनस कर दो तो a माइनस a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अब लिखा है कि सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसको हल करें, सर्व समीकरण का प्रयोग करके हल करें। मतलब ये है कि आपको सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसके खंड करने हैं। तो सर्व समीकरण क्या है, तो ये है आपकी दोनों सर्व समीकरण, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, दोनों सर्व समीकरण है, इसका प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है। तो 99 को देखो का क्यूब है, देखो डायरेक्ट नहीं करना कि आपने तो 99 गुणा 99 गुणा 99, 99 गुणा 99 गुणा 99, अगर आप ऐसा करोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लिखा है कि सर्व समीकरण का प्रयोग करना है आपको। किसका प्रयोग करना, सर्व समीकरण का। तो आप डायरेक्ट नहीं करेंगे 99 गुणा 99, आपका सवाल क्या हो गया, गलत।
आपको इन दोनों सारी समीकरणों के हिसाब से सॉल्व करना है। तो 99 को लिख, कितना कम है 100 से, इस 99 को लिख दो 100 में से एक कम, 100 माइनस 1, इस 99 को लिख दिया 100 में से एक कम, यानी 100 में कितना कम है 1, 100 में से घटाओ तो कितना बता 99। अब इसे आप ए पढ़ो, इसे बी पढ़ो, तो ये बन गया ए माइनस बी का होल क्यूब। 100 को आप ए पढ़ो, 1 को बी पढ़ो, 100 को क्या पढ़ो एक, ए मतलब 1 को क्या पढ़ो बी, तो ए माइनस बी का होल क्यूब। सूत्र क्या होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। इस सूत्र का प्रयोग करना आपको, इस सूत्र का प्रयोग इसके लिए देखो, तो पहले पद का क्यूब तो 100 का क्यूब, दूसरे पद का क्यूब तो 1 का क्यूब, 3 इन दोनों का गुणनफल 100 एकम 100। देखो पहले पद का क्यूब तो 100 क्यूब, 1 का क्यूब 1 क्यूब, 3 इन दोनों का गुणा करो 100 एकम 100, और जैसा था वैसे ही 100 माइनस 1, 100 का क्यूब आपका हो जाएगा 10 लाख, 100 की पावर 3 का मान, 100 की घात 3 का मान 10 लाख, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 का गुणा 100 में करो तो 300, 100 का गुणा 3 में करें तो 300, 100 में से एक घटा दो 99। अब देखो ये 10 लाख, 100 में से एक कम किया 99, 3 का 100 में किया 300, 1 का क्यूब 1, 100 का क्यूब 10 लाख, ये लिख दिया। अब 100 99 का गुणा 3 में, 99 को 3 में कर दे रहे पहले, 9 3 27, 29 27 29, तो हो गया 2900, 29,700। देखो 99 का गुणा 300 में किया तो 29,700, एक जोड़ के ये सब में से घटा दो। देखो 10 लाख में से 29,700 एक माइनस करेंगे तो 10 में से एक गया 9, 9 में से 0 गए तो 9, 9 में से 7 गए तो 2, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 2 गए तो 7, बाकी जैसा था वैसे ही। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, 10 में से एक गया 9, तो बचा कितना 9, यहाँ पे भी पूरा 9 हो जाएगा, 9 में से 0 गए तो 9, 9 में से 7 गए तो 2, 9 में से 9 गए तो 0, 9 और 9, बाकी आ गया, आप समझ लो। अब 102 का क्यूब है तो 102 को लिख दो 100 प्लस 2 का होल क्यूब। देखो 102 का क्यूब करना है वो भी सर्व समीकरण का प्रयोग करके, तो 100 प्लस 2 का होल क्यूब लिख दो, 100 प्लस 2 का होल क्यूब, और इस बार सूत्र बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब। इसे a पढ़ो इसे b पढ़ो तो ये बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। सूत्र आपको बताया है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। इसे आप a पढ़ रहे हैं तो a का क्यूब हो गया 100 का क्यूब, इसे आप b पढ़ रहे हैं तो b का क्यूब हो गया 2 का क्यूब, 3a की जगह a की जगह 100 और b की जगह 2, और बाकी जैसा था वैसे 100 प्लस 2। इसका क्यूब कितना होगा 10 लाख, 100 का क्यूब 100 का क्यूब 10 लाख, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 3 दूनी 6 और गुणा 100 600, और 100 प्लस 2 कितना होगा 102। अब आपको क्या करना है, सबको जोड़ के लिखना है, 10 लाख प्लस 8 और इसका गुणा करेंगे तो 102 गुणा 6 हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 6 कम 6 यानी कि 61,200। देखो एक का क्यूब 100 का क्यूब 10 लाख, 2 का क्यूब 8, 8 3 दूनी 6 गुणा 100 600 और 100 प्लस 2 102, और गुणा करेंगे तो इतना। अब इसको आप जोड़ के लिख दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 1 2 0 0 8 8 0 2 1 6 0 1, एक जीरो और आएगा, 1 का 10 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, एक ज्यादा हो गया, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे 998 का क्यूब है, तो इसको सर्व समीकरण का प्रयोग करके सॉल्व करना है। तो 998 10,000 से 2 कम हो गया, 998 का क्यूब है
998 का है कितने से, 1000 से कितना कम होता है, 2 कम। तो 998 में से 2 घटा दो तो 998 यानी कि मैं देखो सॉरी 998 1000 से 2 कम है, 998 1000 से कितना कम है, 1000 से 2 कम। तो 1000 से 2 कम कर दिया और लिख दिया क्यू। अब देखो इसे पढ़ो ए, इसे पढ़ो बी, तो आपका बन गया a माइनस बी का होल क्यू। ए इसे पढ़ रहे हैं, बी इसे पढ़ रहे, ए माइनस बी का होल क्यू। सूत्र वही होता है, ए का क्यू यानी कि 1000 का क्यू, बी का क्यू यानी कि 2 का क्यू। 3 ए की जगह 1000, बी की जगह 2, 3 ए की जगह 1000, बी की जगह 2 और फिर वापस 1000 माइनस 2। देखो सूत्र होता है ए का क्यू, तो ए का क्यू 1000 है, 1000 का क्यू, बी का क्यू 2 का क्यू, 3 ए बी, इन दोनों का गुणा कर दो और फिर जैसा था वैसे 1000 माइनस 2 जैसा सवाल दिया था वैसे लिख दिया 1000 माइनस 2। अब 1000 का क्यू कितना होगा, तो 1 2 3 1000 ही हो गया, 10 लाख हो गया और 3 जीरो और बढ़ा दो तो शायद इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। तो 1000 का क्यू होगा 1 अरब। 2 का क्यू यानी कि 8, 2 का क्यू यानी कि 8, 3 दूनी 6 में 1000 का गुणा करो तो 6000, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, देखो 3 का गुणा 2 में करो तो 6 और बीच में 1000 तो 6000 और 1000 में 2 घटाओ तो कितने बचते हैं, 998। 1000 में से 2 घटाओ तो कितने बचते हैं, 998 का गुणा 6 में कर दो, तो देखो 998 गुणा 6 आपका होगा 648 4, 648 4, 6 नारी 54 4 58 5, 6 नारी 54 और 5 59, तो आपका हो जाएगा ये देखो 1 अरब 3 ये 3 ये 3 ये 8 5 9 8 8 और 000। 998 का गुणा 6 में किया तो इतना आएगा। ये सारी चीजें इसमें से घटा दो, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, ये घटा दो 8 0 0 8 8 9 5, माइनस कर दो घटा दो, देखो 10 में से 2 गए 8 गए 2, 9 में से गए तो 9, 9 में से तो ये भी 9, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 8 गए 1, 9 से 9 0, 9 में से 4 फिर ये 9 9, ये आपका आंसर। तो ये आप इस तरीके से ये सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखिए अभी देखिए, अभी तक आपने सर्व समीक्षा से खोला था, इस बार सर्व समीक्षा बना के दे रहे हैं, बनानी पड़ेगी। मतलब आपको सवाल का एक पूरा एक रूप दे रहे हैं, उसको गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो अभी आपको उल्टा करना है। जैसे आपने पढ़ा कि a प्लस बी का होल क्यू होता है a का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यू होता है a का क्यू माइनस बी का क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी। अब अगर आप इसको उल्टा करें, अगर आपको ये दे दें a का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी का एक सर समीक्षा होती है, तो आपका होगी a प्लस बी की होती है। और अगर यही चीज माइनस में दे देंगे a का क्यू माइनस बी का क्यू माइनस 3ab a माइनस बी, तो ये काय की होती है, तो आप क्या कहोगे, ये माइनस बी की होती है। अब उसी तरह से ये सवाल जो है उनके खुले हुए विस्तारित रूप दे दिए, मतलब बड़े रूप दे दिए, और उनको शॉर्ट फॉर्म यानी खंड के रूप में लिखना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो 8 को लिख दो 2a की पावर 3। अभी मैंने बताया था 2 का क्यूब होता 8, तो 8 का रूप घनमूल कितना होगा, क्यूब कितना होगा, मतलब क्यूब कितना हो जाएगा। तो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो 2a का होल क्यूब, इसे लिख दो b का क्यूब। अब देखो इसमें इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 6 और ab, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 6ab। देखो 6ab स्क्वायर है, 12ab स्क्वायर है, तो दोनों में ab आ रहा है तो ab ले लिया, दोनों में 6 आ रहा है, तो देखो क्या बचा, 2a प्लस b। अब देखो 2a की पावर 3 b का क्यूब, इसे लिख दिया 3 दूनी, इसे क्या लिख दिया 3 दूनी, देखो 3 गुणा 2, 6 को लिख दिया 3 गुणा 2 और 2a प्लस बी जैसा था वैसे ही। अब देखो ये सूत्र क्या बन गया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब 3ab और a प्लस बी, तो ये होता है, बस इसको देख के चलना, ये सूत्र इसी का होता है, तो होता है 2a प्लस बी का पावर 3, यानी ये आपका आंसर हो गया।
सूत्र क्या का होता है 2a प्लस बी की पावर 3 का ये सूत्र होता है, तो 2a प्लस बी क्या होल क्यूब। अब यहाँ पे आओ 8 फिर से आ गया, तो 8 काय का क्यूब होता है, 2 का तो सिर्फ 2, 2a की पावर 3, 8 जो होता है वो 2 का होता है, तो 2a की पावर 3 b का क्यूब। इन दोनों में फिर देखो क्या कॉमन आ रहा 6ab, इन दोनों में फिर से देखो यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो इन दोनों में तो 6ab, तो यहाँ पे बचा 2a, बाहर माइनस ले लिया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो क्या का हो गया माइनस का। अब देखो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस अगर इसे लिखेंगे तो 3 गुणा 2ab, 6 को लिख देंगे 3 गुणा 2ab और a माइनस b, तो ये होता है इसका सूत्र। देखो सूत्र में जो आंसर मिलेगा वो आखिरी वाले का ही आंसर है, तो देखो ये जो है 2a माइनस बी इसी का सूत्र बनेगा, तो क्या हो जाएगा 2a माइनस बी का होल क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें देखो 27 काय का क्यूब होता है, 27 काय का क्यूब होता है, 27 होता है 3 का क्यूब, तो ये 3 का क्यूब। 125 काय का होता है 5 और साथ में a, तो 5a का होल क्यूब। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा बताओ, इन दोनों में आ रहा है आपका 45a कॉमन। देखो 135 45 से भाग दोगे 3 बार जाएगा, 225 45 से भाग दोगे 5 बार जाएगा, तो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ पद है वो क्या आ सकता है 45, तो 45 का भाग कितने बार जाएगा 3 बार, 3, और ये 5 बार। एक घात देखो a स्क्वायर है, एक कॉमन ले ली, a स्क्वायर है एक कॉमन ले ली तो एक बची। अब आप देखो सूत्र काय का बन गया a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, क्योंकि 45 को लिख देंगे 3 गुणा 15 5 सॉरी 3 गुणा 5, देखो 3 त्रिक 9 पन्ना 45, इस 45 को आप लिख सकते हैं, चलो एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं, देखो 3 का क्यूब 5a का होल क्यूब 3 गुणा 5a और 3 माइनस 5a, देखो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b, तो ये हो जाएगा इस वाले का सूत्र 3 माइनस 5a का होल क्यूब। देखो आंसर लास्ट वाले से ही निकलेगा, आंसर कैसे निकलेगा लास्ट वाले से। अब यहाँ पे देखो 64 काय का क्यूब होता, 64 किसका क्यूब होता है, ये 64 किसका घन होता है, तो ये होगा 4 का, तो इसे लिख दो 4a की पावर 3। अभी ये बताया 27 काय का क्यूब होता है, 27 काय का क्यूब होता है 3 का, तो 3b का क्यूब। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा 144 और 108 में क्या कॉमन आ रहा पता सोचो, 144 और 8 में 36 कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो 36 यानी कि 36, ये कौन सा है तीसरा चौथा सवाल है ना, ये माइनस है यहाँ पे 144 a स्क्वायर बी और 108 ab स्क्वायर में 36 कॉमन ले लिया, तो और साथ में ab भी आ गया, देखो a इसमें है a इसमें भी है, a आ गया, b इसमें है b इसमें भी है तो b आ गया, तो बचा आपका 36 चौको 144 4a और 36 दिया 108 तो 3b। अब आप सूत्र बना सकते हैं, देखो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, 36 को क्या लिख दोगे 3 गुणा 4a गुणा 3b, देखो अब हो गया 36 3ab, देखो 3 चौको 12 थी 36, 3 का 4 में करो 3 चौको 12 और 12 थी 36, तो ये सूत्र बनेगा, देखो आंसर मिलेगा लास्ट वाले से 4a माइनस 3b का होल क्यूब है, ये 4a माइनस 3b का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब 3ab और a माइनस b। अब इसमें आ जाओ 27 काय का होता, अभी यार बताया, देखो 27 काय का क्यूब होता है, ये होता है आपके 3 का 3p का होल क्यूब। 216 काय का होता है 6 के लिए, तो 1/6 का होल क्यूब। अब इन दोनों में कैसे कॉमन लेना है, तो देखो 3 लिख देना, पहले पद को लिख देना और दूसरे पद को, ठीक है, और बाकी जैसा था वैसे ही, देखो 3p माइनस 1/6। अब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो यही आपको मिल जाएगा, तो देखो ये सूत्र का हो गया 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, ये 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, तो a प्लस b का होल क्यूब आपने समझ लिया और a माइनस b का होल क्यूब आपने अच्छे से समझ लिया। देखिए आगे अब
देखिए 8 सवाल आपके पूरे हो गए। 9वां सवाल ये है, सत्यापित करो कि एक्स का क्यू प्लस वाई क्यू बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और दूसरा है 9वें का दूसरा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सत्यापित का अर्थ क्या होता है? दोनों पक्ष बराबर करना, यानी कि सिद्ध करना। सत्यापित का अर्थ क्या होता है? दोनों पक्षों को इक्वल इक्वल लेना, यानी कि बराबर सिद्ध करना। तो क्या करो, आप इसका गुणा कर दो, एक्स प्लस वाई का गुणा इस तीनों में कर दे रहे। देखो एक्स प्लस वाई का गुणा इसमें भी कर रहे, इसमें भी कर दे रहे और इसमें भी कर दे रहे। फिर देखेंगे दोनों पक्ष बराबर आते कि नहीं। देखो पहले एक्स प्लस वाई का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स प्लस वाई का तो एक्स प्लस वाई, चिन्ह माइनस का। इस वाले एक्स स्क्वायर में एक्स प्लस वाई से करेंगे तो ये कर दिया, माइनस इस वाले एक्स वाई में भी एक्स वाई में एक्स प्लस वाई का गुणा कर दो तो ये भी हो गया, चिन्ह प्लस का। इस एक्स वाई में एक्स प्लस वाई का गुणा कर दिया। अब वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर में इस वाले वाई स्क्वायर में एक्स प्लस वाई से कर दो तो एक्स प्लस वाई। देखो गुणा आपको आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर में एक्स प्लस वाई से किया, माइनस एक्स वाई में एक्स प्लस वाई से किया और वाई स्क्वायर में एक्स प्लस वाई से किया। अब अंदर गुणा कर दो। देखो एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में होगा तो एक्स की पावर 3, इस एक्स स्क्वायर का गुणा इस एक्स में होगा तो एक्स की पावर कितनी होगी 3। एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में करेंगे तो 3, एक्स स्क्वायर का वाई में तो एक्स स्क्वायर वाई। एक्स वाई का गुणा एक्स में करो, इस का गुणा इसमें करो, एक्स वाई का एक्स में तो एक्स स्क्वायर वाई, और एक्स वाई का वाई में करो, एक्स वाई का गुणा एक्स में होगा तो एक्स स्क्वायर वाई, माइनस एक्स वाई का इसमें तो एक्स वाई स्क्वायर, प्लस एक्स का गुणा वाई स्क्वायर में करो, इस एक्स का गुणा वाई स्क्वायर में। देखो वाई स्क्वायर का एक्स में करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का वाई में करो, वाई स्क्वायर का गुणा वाई में करेंगे तो वाई की पावर कितनी हो गई 3। अब आप देखो ये एक्स स्क्वायर वाई और ये एक्स स्क्वायर वाई, देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, ये प्लस का ये माइनस का, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का तो ये कट गए, माइनस के एक्स स्क्वायर वाई और प्लस के एक्स स्क्वायर ये भी कट गए, प्लस के एक्स स्क्वायर वाई से माइनस के एक्स स्क्वायर वाई कट गया, और माइनस के एक्स वाई स्क्वायर से प्लस एक्स वाई स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब। अब आप देखिए ये आपका LHS था और ये आपका, तो ये आपका RHS था और ये आपका LHS हो गया, तो LHS बराबर RHS, यानी कि एक्स क्यू वाई क्यू बराबर होगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू के। इसी प्रकार आपको ये करना है। देखो पहले इसका गुणा इसमें कर लो, एक्स माइनस वाई का जो गुणा है वो पहले इन तीनों में कर दे रहे। तो देखो एक्स स्क्वायर में एक्स माइनस वाई से गुणा करेंगे, चिन्ह प्लस का, एक्स स्क्वायर में एक्स माइनस वाई से गुणा किया, चिन्ह प्लस का, एक्स वाई में एक्स माइनस वाई से करेंगे, चिन्ह फिर प्लस का, एक्स वाई में इसका गुणा करेंगे, चिन्ह फिर प्लस का, और वाई स्क्वायर में भी इस वाले वाई स्क्वायर में एक्स माइनस वाई से गुणा करेंगे। तो ठीक है, इस तरह से कर लिया, मतलब पहले गुणा कर लिया, एक्स स्क्वायर में एक्स माइनस वाई से गुणा किया, एक्स वाई में एक्स माइनस वाई से गुणा किया, और वाई स्क्वायर में भी एक्स माइनस वाई से गुणा किया। अब अंदर गुणा कैसे करेंगे? इसका गुणा इसमें भी होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स में भी तो एक्स की पावर 3, और एक्स स्क्वायर का माइनस में करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई का गुणा एक्स में करो, एक्स वाई का एक्स में तो एक्स स्क्वायर वाई, और एक्स का वाई में करो, एक्स वाई का वाई में किया तो एक्स वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का एक्स में करो, वाई स्क्वायर का एक्स में गुणा तो एक्स वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वाई में करो तो वाई स्क्वायर का वाई में तो वाई की पावर 3। और फिर वही चीज, जो चीजें कट रही हैं वो काट दो, जो बचे वही आपका RHS है। देखो माइनस के एक्स स्क्वायर वाई से प्लस के एक्स स्क्वायर वाई कट गए, माइनस के एक्स स्क्वायर वाई से प्लस के कट गए, और माइनस के एक्स वाई स्क्वायर से प्लस के एक्स वाई स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ये आपका क्या हो गया LHS। अब आप देखिए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर हो गया एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो अपन लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो देखो फिर से देखो एक्स प्लस वाई का सिद्ध करना था, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान इसके बराबर होता है, तो इस पद में इसी को सॉल्व कर लो,
एक्स प्लस वाई का गुणा एक्स स्क्वायर में किया, एक्स प्लस वाई का एक्स वाई में किया, एक्स प्लस वाई का वाई स्क्वायर में किया। अब इसका गुणा कर लिया तो ये निकला, इसका गुणा कर लिया तो ये निकला, और इसका गुणा कर लिया तो ये निकला। अब जो कट रहे थे वो काट दिया, जो कट रहे थे वो काट दिया। देखो एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई कट गए, और एक्स वाई स्क्वायर से ये कट गए, तो ये कट गए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसी प्रकार नीचे का देखो एक्स माइनस वाई का गुणा इस पूरे पद में कैसे करेंगे, पहले इसके साथ कर दिया, फिर इसके साथ कर दिया, फिर इसके साथ कर दिया। अब एक्स स्क्वायर का एक्स माइनस वाई में किया तो ये निकला, एक्स वाई का गुणा एक्स माइनस वाई में किया तो ये निकला, और वाई स्क्वायर का गुणा एक्स माइनस वाई में किया तो ये निकला। फिर वही जो कट रहे थे वो क्या कर दिए, काट दिए, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू ये आपका एनएसएस के बराबर हो गया, दोनों पक्ष बराबर कर दिए। अब देखिए 10वां सवाल, देखो अभी आप लोगों ने 9 सवाल पूरे पढ़ लिए। अब 10वां सवाल जो है वो आपके 9वें सवाल जैसा ही है। 10वां सवाल जो है वो 9वें सवाल में एक सरल समीकरण आपको बता रहा हूं, a प्लस बी का होल क्यूब, ए का क्यू सॉरी बी का क्यू, एक सरल समीकरण ये है और एक ये है। क्या होता है, अभी मैंने आपको 2 सरल समीकरण सिद्ध करके दिखाई दे रहा हूं 9वें सवाल में, वो उसी पर आधारित है ये सवाल। तो देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 27 आपका काय का क्यू होता, 27 आपका क्यू होता है 3, तो इसे लिख दो 3y का होल क्यूब। 27 काय का क्यू होता है 3 का, तो लिख दो 3y का होल क्यूब। और 125 होता है 5 का, 125 काय का होता है 5 का, तो लिख दो 5z का होल क्यूब। अब देखो सीधा सीधा सा है, 27 होता है 3y का क्यू लिख दिया, और 125 होता है 5 का, तो 5z का होल क्यूब। अब इसे पढ़ो, इसे पढ़ो a का क्यूब बीच में चिन्ह प्लस का, a का क्यूब बीच में चिन्ह प्लस का, और इसे पढ़ो b का क्यूब बीच में चिन्ह प्लस का है ही। तो देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब हो गया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो इसका सूत्र क्या होता है a प्लस बी, a प्लस बी। तो a क्या है 3y और b क्या है 5z, a क्या है 3y, b क्या है 5z। देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो पहले a प्लस b लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे a प्लस b, तो a है 3y, b है 5z। अब है a स्क्वायर, तो 3y का होल स्क्वायर चिन्ह माइनस का, फिर क्या आता a स्क्वायर। तो इसको इसके हिसाब से खोलना है, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से आपको ये चीज जो है इसके हिसाब से इसको खोल रहे हैं। 3y का स्क्वायर 2 कंपल्सरी, देखिए 2, a कितना है 3y, देखो 2 कंपल्सरी, a कितना है 3y, b कितना है 5z, b कितना है 5z प्लस b स्क्वायर, b कितना है 5z का होल स्क्वायर। देखो a प्लस b, तो ये हो गया a प्लस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, तो 2ab और b स्क्वायर। देखो तो a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस 2ab b स्क्वायर। अब इसको क्या जैसा था वैसे ही 3y प्लस 5z। अब बताओ 3y का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर होता 9y का y स्क्वायर, 9y स्क्वायर, 3 दूनी 6 पंजे 30, y गए 3 का गुणा 2 में करो या 2 का गुणा 3 में, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 5 का वर्ग 25 जेड स्क्वायर। अब यही आपका उत्तर हो, यही क्या होगा आपका उत्तर होगा बस। अब इसमें आ जाओ 64 काय का होता 4 का, 64 काय का क्यों होता 4 का, तो इसे लिखो 4m का होल क्यूब। 64 होता है आपका 4 का, तो इसे लिखो 4m का होल क्यूब। 34 343 सॉरी 343 343 होता 7, इसे लिखो 7m का होल क्यूब। 64 होता है 4 और 343 343 यानी 343 किसका होता है 7 का क्यूब, इसे लिख दिया। अब देखो इसे पढ़ो a का क्यूब, इसे पढ़ो b का क्यूब। a का क्यूब माइनस b का क्यूब का सूत्र होता है a माइनस बी, a माइनस बी यानी कि 4m माइनस 7n, a माइनस बी यानी कि ये हो गया a माइनस बी। अब a का स्क्वायर यानी कि पहले पद का स्क्वायर 4m का स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस
2ab आता है 2ab। तो देखो a कितना है 2 तो रहेगा, a है 4m, a कितना है 4m और b कितना है 7n प्लस b स्क्वायर तो 7n का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर, आपको कुछ नहीं करना, केवल अब इसको आपको खोल के लिखना है। देखो तो 4m माइनस 7n, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, m का वर्ग m स्क्वायर, 4 दूनी 8 का 56, 2 का गुना 4 में करो तो 8, 2 का गुना 4 में 4 दूनी 8, 8 जाती 56, m का n में mn प्लस 7 का वर्ग 49, 7 का वर्ग 49 और n का वर्ग n स्क्वायर। यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखो तो आपको 10 सवाल हो गए, 5 और बता दिए, बाकी के आप नॉर्मल ऐसे ही हैं, वो आगे की वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको रोज लगाने हैं सवाल, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।